ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आपकी जानकारी के लिए हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, प्रभुपाद जी के लिए नहीं है हम, इसलिए हमारा मूड वही होना चाहिए जो प्रभुपाद जी का मूड है। और प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया है? प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम क्या है? अभिन्न है। और प्रभुपाद जी ने हमको क्या शिक्षा दी है कि हमें क्या करना है? एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया को अपनाना है बहुत ही गंभीरता से। और वो क्या प्रक्रिया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए नहीं बैठ जाना है, ये कोने में जाकर बैठ गए और भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया? भगवान के चरणों का ध्यान करो या भगवान के नाम को ध्यान करो, सुनो, दोनों बराबर है, इक्वल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम किस तरीके से ध्यान करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण होता है, उससे जो ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि को ध्यान से सुनते हैं, ये है हमारा ध्यान। इसीलिए क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक जप करिए, हमारा ध्यान ये है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप कृष्ण भावनाभावित होना चाहते हैं, क्या प्रभु जी? अगर आप कृष्ण भावनाभावित होना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें क्या तरीका बताया है? चैंटिंग करिए सही तरीके से, क्योंकि अगर आप जब सही तरीके से करेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी बुक है प्रभुपाद जी की, उसमें प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आप जब बहुत ही गंभीरता से करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। भगवान क्या है, भगवान की शक्तियाँ क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ये प्रकृति क्या है, ये सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा। ये महामंत्र इतना पावरफुल है, बताइए आप। परंतु फिर वही बात, जैसे ही आप इसी चीज को ले लीजिए, जब हम बात करें कि हरे कृष्ण महामंत्र पावरफुल है, बहुत इसको करने से कार्य हो जाएगा, जैसे ही आप जप करने बैठते हो, ये धूर्त मन, ये कहाँ, ये तो इतनी जबरदस्त अड़ाता है, मुझे टांग अड़ाता है उसमें। सोचो आप, एक चीज समझो प्रभु जी, आप सब जैसे जो भक्तगण हमारे सामने बैठे हुए हैं या जो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा सोचो, जरा मनन करो, जरा विचार करो, आप कितने समय से भक्ति के पथ पर हो। आप खुद सोचो मन में, जितने भी समय से आप अपना लगाओ, इतने टाइम से करो, जरा बैठकर विचार करो, आप मनन करो, सोचो इस पर गंभीरता से। जब आप जप करने बैठते हैं, जरा विचार करो कितना टाइम हो गया आपको, परंतु जब आप जप करने के लिए बैठते हैं, तो जैसे ही आप जप करने बैठते होंगे, क्या होता है? सबके साथ है प्रभु जी, जैसे ही जप करने बैठते हैं, इतने मतलब ऐसा लगता है कि हम इतने सीरियस डिवोटी हो जाते हैं सब उस समय कि उसको सारा, कि देखो मैं भक्ति को सीरियसली नहीं कर रहा, मतलब सारे विचार उसी समय आना शुरू हो जाते हैं। देखो मैं ये भी नहीं कर रहा और मैं वो भी नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं कर रहा, वैसा भी नहीं कर रहा, और मुझे ये भी करना है, और पूरे विश्व में क्रांति भी लेकर आनी है मेरे को। अच्छा, क्रांति जब के समय आती है? सोचो, विचार करो आप, जो मन जो चीजें बोलता है उस समय, हाँ सोचो प्रभु जी, विचार करो आप, कैसे कैसे ये बोलता है, उसी समय बोलेगा मैं सीरियस नहीं हो रहा भक्ति के अंदर, इतना टाइम नहीं लगाया, ये उसी समय बोलेगा, उसी समय। देखो कितना ये है जड़, पर देखो आप कितना, मतलब इसने आत्मा की शक्ति का क्या इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि कैसे बेवकूफ बनाना है, ये भी जानता है कि विचार में भी कौन सा जिससे ये आ सकता है गिरफ्त के अंदर, हाँ, और फिर उसमें उलझ जाते हैं हम। फिर उससे कई बार होता है कि उससे हमने अपने आप को निकाल लिया, नहीं किया, जब का समय क्या आ रहा है विचार, हट जा साइड में, तो उस विचार से निकल गए तो फिर दूसरा विचार आ जाता है। देखो ये होता है कि नहीं होता? आप सोचो प्रभु जी, विचार करो, नहीं होता ऐसा? होता है ऐसा कई बार कि एक विचार से आप निकल गए तो दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे में फंस जाओगे, और फिर दूसरा कुछ देर चल गया तो फिर तीसरा आ जाएगा। ऐसा बहुत ही कम समय होता है कि जब क्या है, अरे हाँ थैंक यू प्रभुपाद, आज तो आनंद ही आ गया, जब करते समय जब में ही ध्यान था। सोचो कितनी बार होता है ऐसा। अधिकतर क्या होता है, फंस जाते हैं, उन विचारों में खो जाते हैं, उन विचारों में डूबे हुए, और तेरे की करती 16 वाला पूरी टांग दी मैंने, ऐसे ही ध्यान तो था ही नहीं।
चलो अब कल करूंगा, आज फिर कल फिर हो जाता है, अगला दिन फिर हो जाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, चेंटिंग पूरी करी, फिर टांग फिर कईयों को तो पता लगा क्या 15 जब हो जाती है तब बहुत आता ध्यान से सुनना था, 15 वही पूरी, चलो अब कोई बात नहीं लास्ट कर लेते, फिर लास्ट भी नहीं करते। अब तो 15 तो हो ही गए, अब एक 16 करने से क्या हो जाएगा बताओ। ये प्रभु जी सोचो आप, ये प्रक्रिया चली जा रही है, इसको थामना हमें पड़ेगा। आप सोचो थम जाएगी अपने आप, नहीं थमेगी, और जब तक नहीं थमेगी जब तक आप नहीं थामोगे। और थामना कोई कठिन नहीं है, पर हम इतने मूर्ख हैं कि हमें समझ ही नहीं आता प्रभु जी। तभी तो हम लोगों के संदर्भ में कृष्ण भावना मत आना कोई, ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है। कृष्ण भावना मत कोई जबरदस्ती कोई चीज हम पर लादी जा रही है, ये नहीं है कृष्ण भावना मत, समझो आप इस चीज को, ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है कृष्ण भावना मत। प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में, अपनी किताबों में इस चीज को बार बार उठाया है कि ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कृष्ण भावनावत कि मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लाद रहा हूं, नहीं, ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण भावना भावित रहना, हर समय कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहना, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अभी वर्तमान में हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में हैं। प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो प्रोसेस बता रहा हूं जिससे तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट जाओगे। और सुखी व्यक्ति किस अवस्था में होता है, स्वाभाविक स्थिति में कि अस्वाभाविक स्थिति में। जैसे मछली की स्वाभाविक स्थिति किसमें, जल में रहने में, जल में उसकी स्वाभाविक स्थिति है जल में रहना। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित रहना ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, और कृष्ण भावनामत से रहित रहना ये हमारी अस्वाभाविक स्थिति है। पर आज सारे के सारे जीव बताइए क्या हालत है, कृष्ण भावनामत से रहित है, इसलिए कैसे सुख आ जाएगा जीवन में, कैसे शांति आ जाएगी। इसलिए समझो प्रभु जी, विचार करो इसके ऊपर, ये समय निकला जा रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा प्रभु जी, संकल्प करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। कर लूंगा बंद कर दो करना है प्रभु जी, ये कर लूंगा जो है ना, ये कर लूंगा खा जाता है, ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा करते हुए क्या होता है प्रभु जी, ये मन का फास्ट, मन का क्या है, मन के साथ ही होता है, ये मन के साथ ही होते हैं। समझो इस चीज को, कृष्ण भावना भावित हो प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु बताए जा रहे हैं कि हे भगवान, क्या चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण भगवान है स्वयं, और भाव किसका चुरा गया है, राधा रानी का। किसका भाव चुरा करके आए, श्रीमती राधा रानी का भाव चुरा करके आए। कृपा के मूड में क्या करें वो कि हे भगवान, आपने अपने नामों में इतनी क्या है, आपने अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं अपने नामों के अंदर, और इनका उच्चारण करने में कोई निश्चित और कोई कठोर नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको, और ऐसे कोई कठोर नियम भी नहीं है। फिर भी मैं इतना भागा हूं कि आपके ऐसे नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, माया है ना, यूं छू मंत्र हो सकती है, ऐसे चुटकी के, कुछ नहीं होती माया अगर एक चीज केवल हरि नाम का सहारा ले लो, पर वो ही नहीं कर पाते।